बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। यह एक यथार्थ तथ्य है जिसे समझने की आवश्यकता है और संतों की वाणी ही मनुष्य के प्रति यथार्थ का प्रकाश कर सकती है। अपने विचारों के अधीन रहकर ही तो वह संसार सागर में गोते खा रहा है, दुखी और परेशान हो रहा है। काल और माया की इस रचना में मन लगाकर जीव दुख और अशांति की तरंगों के झकोले खाने से कैसे बच सकता है। सिवाय सत्पुरुषों की शरण और सत्संग के और कहीं भी जीव को सुख और शांति का ठिकाना नहीं मिल सकता। इसलिए संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर और उसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उस पर आचरण करते हुए मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको कृतार्थ करते। दिन के समय 2-3 बार श्री दर्शन खुलते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर सैर के लिए जाते तो प्रेमी जन गुरुमुख भी विनय कर साथ उपवन में जाते। वहां अनुपम लीलाओं में सबके भय दूर हो जाते तथा प्रेमी आनंद मग्न होकर दिन का समय व्यतीत करते। 3 फरवरी रात्रि को श्री दर्शन के समय प्रवचन हुए। काल की चतुर शिकारी ने जीव रूपी पक्षी को पकड़ने और फंसाने के लिए माया का सुंदर जाल बिछा दिया है, जिसमें बहुधा लुभा जाने के कारण जीव सरलता से फंस जाता है। अथवा यूं कहा जाए कि काल और माया रूप 2 पाटों में बनी संसार की चक्की है, जिसमें संसारी जीव अनाज के दानों की भांति पिस रहा है। चलती चाकी देखी करी दिया कबीरा रो, 2 पाटन में आए करी साबद बचाना कोई। श्री कबीर साहिब जी चक्की को चलते हुए देखा तो उन्हें संसारी जीवों की अवस्था का ध्यान आया, जो काल और माया के दोनों पाटों में रात दिन पिसे जा रहे हैं। वे सोचने लगे कि अब इनका बचाव कैसे हो, परंतु प्रकृति के कारखाने में प्रत्येक रोग का इलाज, प्रत्येक दुख का उपाय, प्रत्येक शिकायत को दूर करने का उचित और आवश्यक प्रबंध विद्यमान है। जरूरत केवल प्रकृति के कारखाने में शानदार प्रबंध को समझने की है। फिर कोई भी कठिनाई शेष नहीं रह जाती। जहाँ काल और माया का इतना प्रबल प्रपंच जीवों को फंसाने के लिए है, वहाँ उसके बचाव करने का सामान भी प्राप्त है। वह यह है कि चलती चाकी देखी करी दिया कबीरा खिल, राखन हारा राखी ले जो जाए किली से मिल। चक्की के मध्य में जो कील होता है, जिसके आधार पर चक्की चलती है, जो अनाज के जो कण उस कील की समीपता में पहुंच जाते हैं, वे पिसने से बच जाते हैं। श्री कबीर साहिब जी ने यह दशा देखी तो मुस्कुरा दिए कि कुदरत की क्या ही उत्तम प्रबंध है। जहाँ दाने पिस रहे हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा का भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अर्थात यदि जीव रूपी अन्न का कण कील से जा मिले तो पिसने से साफ बच जावे। वह कील क्या है जिसके आधार पर चक्की चलती है? वह मालिक का नाम है और सद्गुरु का शब्द है। जो जीव इसमें सुरती लगाते हैं, वह कला कल्पना और अशांति में पिस जाने से साफ बच जाते हैं। बात सारी दिल की लगन की है। दिल जिस ओर को झुक जाए वैसा ही बन जाए। माया और काल के प्रपंच की ओर मनुष्य का मन झुका तो दुख और अशांति का घर बन गया। जब वह मन मालिक के चरणों की ओर, सद्गुरु के शब्द और ध्यान की ओर झुक जाता है तो आनंद और शांति का घर बन जाता है। जबकि रहना संसार में है, जहाँ पग पग पर माया और काल का दुखदायी प्रपंच है। हर स्थान पर जीव को भटकाने और गुमराह करने का सामान मौजूद है। जो जीव को चाहिए वे अपने मन को ऐसे ठिकाने पर रखे जहाँ संसार में दुख अशांति आदि उसे अपनी लपेट में ना ले
सके संतों का कथन है, जग से रहो अलग रहो, योग युक्ति की रीति, दलन हृदय राम सु दृढ़ करी राखो प्रीति। संत दल्लू दास साहिब जी का कथन है कि संसार में रहकर भी योग की युक्ति से जीवन व्यतीत करते हुए संसार से अलग बने रहो। वह युक्ति क्या है? यह कि अपने हृदय में मालिक इष्ट देव सदगुरु के प्रति जो दृढ़ बनाए रहो, फिर संसार का कोई भी बंधन तुम्हें नहीं बांध सकेगा। संत महापुरुष ही ऐसा मार्ग दर्शाते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर जीव को संसार में व्यवहार करने का ढंग सीखना चाहिए। संत महापुरुष ही इस ज्ञान के पूर्ण तत्ववेता होते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर जीव को मानव जन्म का लाभ उठाना चाहिए। नित्य प्रति की भांति श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने रात्रि को श्री दर्शन के समय 4 फरवरी को ये श्री प्रवचन फरमाए। मानव मन क्या है? यह विचारों की गुप्त और अनुपम शक्तियों का भंडार है। मन में जो भाव वो और विचारों की प्रबल शक्तियां काम करती हैं, उन्हें सर्वसाधारण मानव जानता हो या ना जानता हो, किंतु मानव के भाव, उद्गार और विचार सचमुच ही प्रकृति के बनाए जादू से कम नहीं है। अपने विचारों और भावों की शक्ति से काम लेकर मानव असंभव काम को भी संभव बना सकता है। विचारों का रुख जिस ओर को पलट जाए, उसी रुख में कमाल कर सकता है। मनुष्य की दशा जो भी बनती या बिगड़ती है, उसके जीवन में जो भी उन्नति या अवनीति की अवस्थाएं आती हैं, इनमें किसी और का हाथ नहीं, अपितु ये सब मानव के अपने विचारों और भावनाओं पर निर्भर है। उसके विचारों और भावनाओं से बाहर कुछ नहीं होता। अपने विचार और संकल्प ही जीवन के चरित्र को सुंदर और आकर्षक तथा भद्दा और घृणास्पद भी बना सकते हैं। प्रत्येक मानव की वर्तमान अवस्था उसके अपने ही विचारों, भावनाओं तथा संकल्पों से उत्पन्न हुआ चरित्र है, तथा भविष्य में जैसी उसकी दशा होगी, वह उसके अपने विचारों और संकल्पों का प्रतीक होगी। इंसान यदि काल और माया के जाल में उलझता है, तो इसमें भी उसके अपने विचार ही काम करते हैं। अर्थात जब ख्याल का रुख काल माया की रचना में रुचि लेने लगता है, तब यह जीव काल व माया का शिकार बन जाता है। अपने विचारों की कमजोरी के कारण ही वह उलझन, परेशानी, दुख और चिंता से ग्रस्त होकर रह जाता है। किंतु यदि अपने विचारों और संकल्पों का रुख पलटकर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति तथा सद्गुरु के शब्द में लगा देता है, तो इंसान काल और माया के चक्र से मुक्त हो जाता है और अपने घट में सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी संसार में रहकर तथा काल माया के इस चलते हुए चक्र में जीवन व्यतीत करता हुआ ही अपने विचारों और भावनाओं को आत्मिक विकास की ओर लगा सकता है। संसार में रहकर ही संसारी बंधनों से मुक्त रह सकता है। जब तक संसार की मायावी रचना में मन की आसक्ति है, तब तक ही जीव काल और माया के घेरे में है। यदि विचारों का रुख मायावी पदार्थों की आसक्ति में नहीं है, तो वह सब प्रकार से काल और माया के बंधनों से मुक्त है। तुलसी कमलानी जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सो ताही के पास। कुमुद और कमलिनी के पुष्प तो जल में अर्थात तालाब में रहते हैं, और चंद्रमा और सूर्य आकाश में है। लेकिन इतनी दूरी होने पर भी कुमुद और कमलिनी के चित्त का संबंध चंद्र सूर्य के साथ स्थापित है। यदि इतनी दूरी से भी लगाव और संबंध रह सकता है, तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो वस्तु जिसके मन में बसती है, वह उससे दूर होते हुए भी उसके निकटतम है। कुमुद और कमलिनी के पुष्पों को बहुधा सब ने देखा ही होगा। ये अधिकतर सरोवरों में पाए जाते हैं। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जल में पैदा होने वाले ये पुष्प चंद्र सूर्य से
हार्दिक संबंध रखते हैं। कमल में यह विशेषता है कि वह सूर्योदय के समय खिल उठता है तथा सूर्यास्त के साथ साथ अपनी पंखुड़ियां समेटकर बंद कर लेता है। दूसरी ओर कमुदनी के पुष्प की यह विशेषता है कि वह चंद्रोदय के समय खिलकर चंद्रमा में अस्त होने के साथ बंद हो जाती है। कमल तो रात भर कुमलाया रहता है और कमुदनी दिन भर मुरझाई रहती है। जब साधारण वनस्पतियां आकाशवासी शक्तियों से अपने अनुकूल तथा प्रतिकूल खुराक अथवा शक्ति धाराओं को खींचकर अपने अंदर समा सकती हैं, तो कोई कारण नहीं कि सृष्टि में सर्वोत्तम कहलाने वाला और प्रकृति द्वारा प्रदान की गई असीम शक्तियों का मालिक इंसान संसार और संसार के कारोबार में व्यस्त होकर अपने विचारों और भावनाओं की उन्नति के स्तर पर ना ले जा सके। इंसान के ख्याल में जो काम करने की प्रबल शक्ति विद्यमान है तथा प्रकृति की ओर से जो दृढ़ संकल्प शक्ति का वरदान उसे प्राप्त किया गया है, उसका सही और उचित उपयोग यही है कि इस संसार में सार वस्तु को प्राप्त करे तथा काल और माया के छलनामय प्रपंच में सच्ची और अनुपम आत्मिक शांति को खोजे। मानव के लिए अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से कुछ भी कर दिखाना असंभव नहीं है। संतों महापुरुषों की हजूरी में जीव इसलिए हाजिरी होता है कि वह काल और माया के छलनामय प्रपंच से स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा सच्ची असीम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने का अभिलाषी है। संत सतगुरु महापुरुष उसे संसार में रहकर सुखमय जीवन व्यतीत करने की उचित विधि बताते हैं तथा यह विधि यही है जिसका वर्णन ऊपर हुआ है, अर्थात काल और माया के प्रपंच में बतरते हुए ही इसमें आजाद होना है। यही गुरुमुख की रहनी है। ऐसी रहनी में दृढ़ रहकर मानव संसार में बतरता हुआ भी संसारी बंधनों से आजाद और जीव मुक्त रह सकता है। अतः मानव जीवन को पाकर संत महापुरुषों के वचनों के अनुसार जीवन बनाकर इस जन्म का पूरा लाभ उठाना है। इस प्रकार अष्टग्रह योग के वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। 5 फरवरी की रात्रि के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः प्रवचन फरमाए, मनुष्य का जहाँ जहाँ ख्याल का लगाव होता है वैसी प्रेरणा शक्ति भी मानव में उत्पन्न हो जाती है। संसार में रहकर ही मानव आध्यात्मिक उन्नति की ओर रुचि लगाकर उसे प्राप्त कर सकता है। अपने इष्ट देव के प्रति का प्रीति का आंचल दृढ़ता से थामकर उनके चरणों की प्रीति भी उपलब्ध कर सकता है। किंतु यदि मन का झुकाव पूरी तरह अपने इष्ट देव के प्रेम में नहीं है तो फिर पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। मन दिया कहूँ और को तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गाजी कैसे लागे रंग। अर्थ, यदि मन किसी और तरफ दे रखा है और शरीर से संतों की संगति में रहता है तो ऐसा पुरुष संत महापुरुषों से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि कोरे वस्त्र पर तब तक रंग नहीं चढ़ सकता जब तक कि उसके कोरेपन अथवा मांड को धोकर साफ ना किया जाए। ऐसा परम संत श्री कबीर साहिब जी का विचार है। यदि भक्ति और परमार्थ की इच्छा है तो मायावी दुविधा को चित्त से दूर करना अनिवार्य है। जिसने माया की दुविधा को चित्त से दूर करके फेंक दिया तथा पूर्ण एकाग्रता और एक रस हो अपनी सुरती की धारा को भक्ति में केंद्रित कर दिया, वह सब प्रकार से आजाद और जीव मुक्त है। संसार की कोई भी शक्ति उसे मायावी बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि वह अब माया की सीमा से बाहर जा चुका है और भक्ति तथा परमार्थ के साम्राज्य में उसने प्रवेश कर लिया है। खुली खेलो संसार में बांध न सके कोई, घाट जगाती क्या करे जो सिर पोट न होए। अर्थ, यदि तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सुरती और तुम्हारा ध्यान मायावी दुविधा से फारिग है तो संसार में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करो। अब तुम्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं। जिस व्यक्ति के सिर पर बोझ अथवा सम्मान
की पोटली नहीं है तो चुंगी का कर देने वाला कर्मचारी उससे क्या मांगेगा। काल और माया चुंगी का कर वसूल करने वाले कर्मचारी के समान है। यदि किसी के पास काल और माया की आसक्ति का कोई सम्मान नहीं तो उसे काल और माया का ख्याल क्यों हो। इसीलिए यदि काल और माया से मुक्त होने की इच्छा है तो काल व माया की आसक्ति का कोई भी सामान अपने चित्त में मत रखो, अर्थात किसी भी प्रकार की मायावी कामना अथवा वासना को चित्त में स्थान न बनने दो, फिर तुम सदैव निर्भय हो। बस यही गुरुमुख की रहनी है और इसी रहनी को अपनाते हुए जीवन का कल्याण करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यह अमूल्य अमृतमय प्रवचन फरमाकर अष्टग्रह योग का भय दूर कर दिया। सर्व प्रेमियों ने इस अमृत को पिया। फिर अष्टग्रह योग के पश्चात निश्चित होकर सब अपने अपने कार्य व्यवहार में लग गए। अब सबको श्री वचनों पर पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा हो गई कि सचमुच कुछ भी नहीं हुआ। संत महापुरुष तो सदा जीवों के कल्याण के लिए अपने पर अनेक कष्टों सहन करते हैं। बाहर से आए हुए प्रेमी जन श्री आज्ञा पाकर लौट गए। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की यह मौज हुई कि श्री आनंदपुर में अनाज सब्जी व किसी फल अर्थात संतरे, केले, मौसमी, आम आदि की तो कमी नहीं, अब यहाँ पर अंगूर भी होने चाहिए। इस रूपरेखा को बनाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री संत नगर श्री आनंदपुर नया गांव श्री प्रयाग धाम में अंगूरों के खड्डे खुदवाने आरंभ करवा दिए। कैसी मौज है संत महापुरुषों की श्री आनंदपुर में मुहर्रम लाल मिट्टी, नया गांव का खोपरा पथरीली मिट्टी, संत नगर की रेतीली भूमि जहां रेत के टीले ही टीले हैं, वहां पर उस धरती को उपजाऊ बनाना असंभव सा मालूम होता था। उसी भूमि पर अंगूरों के पौधों का आरोपण करवाया। सन 1963 में दीपावली के पर्व से पहले पहले ये पौधे गड्ढों में लगवा दिए गए। अब यहाँ पर सब प्रकार की सब्जियां, फल व अंगूरों की बेलें लहलहाती नजर आती हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर को व अन्य आश्रमों, नया गांव, संत नगर को जहाँ पर मारत भक्ति का केंद्र बनाया, वहाँ दैहिक तथा आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बड़े कौशल से की। विशेषकर श्री आनंदपुर में तो उन्होंने प्रत्येक सुव्यवस्था की। भक्ति के रूप में उन्होंने इस प्रकार प्रेम भक्ति की अमृत भरा, जैसा कि श्री सुखदेव जी का कथन है, जिसे सर्व कल्याणकारी ईश्वर हरि अथवा परमात्मा की भक्ति प्राप्त है, वह तो अमृत के समुद्र में ही क्रीड़ा करता है, उसे छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वह भक्ति पथ दर्शाया जो सर्व साधनों, यज्ञ, तप, व्रत, संयम सबका मूल एवं सरल से सरल है। इस पथ पर आकर मन विषय भोगों की ओर बिल्कुल ही नहीं जाता। विषय भोग विषय के समान दिखाई देने लगते हैं। परम कल्याण कारिणी भक्ति प्रदान कर आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाया। वह भक्ति क्या है? गुरु सेवा, गुरु आज्ञा व शब्द की कमाई, यही सरल से सरल एवं उत्तम मार्ग है प्रभु भक्ति प्राप्ति का। श्री आनंदपुर की रचना आपने इस प्रकार की, जैसा कि कहा जाता है कि बहिष्त आजा की आजरे नबाशाद कसे रावा कसे कारे नबाशद। अर्थात वैकुंठ वह स्थान है जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, जहाँ किसी का भी किसी से कोई संबंध नहीं रहता, जहाँ सब अपने अपने आनंद में निमग्न रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर को ऐसा धाम बना दिया जहाँ पर दुख, क्लेश, चिंता आदि व्याधि उपाधि रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ किसी का किसी से स्वार्थ व मोह का संबंध नहीं, सभी अपने आत्मिक आनंद की मस्ती में झूमते रहते हैं। दुनिया से मानो इन्हें शरणागतों से कोई सरोकार नहीं, यदि है तो सही तो स्वार्थ के लिए नहीं, परोपकार, परमार्थ तथा सर्वसाधारण को इस भक्ति रूपी संजीवनी के पिलाने का प्रयोजन।
यह वैकुंठ से कहीं बढ़कर है, यहाँ पर दैहिक और आत्मिक दोनों सुख उपलब्ध है। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने जिन चारों मुक्तियों का वर्णन किया है, वे सरलता से आपके श्री चरणों में पहुंचते ही प्राप्त हो जाती है। आपने उन मुक्तियों को इस लोक में ही उपलब्ध करवा दिया। अर्थात ये चार मुक्तियां हैं: सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सायुज्य। सालोक्य श्री आनंदपुर की रचना कर अपने अपने लोक में पहुंचाकर सालोक्य मुक्ति दी। अपना लोक अर्थात निज धाम, जहाँ पर पहुँचने से आनंद ही आनंद मिलता है, जहाँ से पुनः 84 के चक्र में जीव को नहीं फंसना पड़ता, यह है सालोक्य मुक्ति। तो श्री आनंदपुर भी ऐसा ही धाम है, जहाँ पर प्रत्येक समय आनंद ही आनंद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बसाया और अब तक बरसा रहे हैं, ऐसा बरसता रहेगा। इस धाम से बढ़कर सृष्टि में कोई भी ऐसा धाम नहीं जहाँ आठों याम गुरु भक्ति के ही आनंद में डूबे रह सके। यहाँ वह आनंद है जिसकी तुलना में स्वर्ग के सभी आनंद भी तुच्छ हैं। देवी देव भी इस धाम में आने को तरसते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं भी श्री मुख से प्रवचन फरमाए हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का दरबार तो संपूर्ण सृष्टि की शान है। उनकी सेवा में तो नियति की समस्त शक्तियां दिन रात जुटी रहती हैं। अपने कल्याण के लिए चाहो तो इसकी सेवा करो, अन्यथा इस दरबार की सेवा जीव की सामर्थ्य से बाहर है। दूसरा, सामीप्य अर्थात समीपता प्राप्त करना। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं, अपितु संतों की वाणियों में सिद्ध होता है कि सदगुरु की बड़ी महानता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। जिसने भी अचल निष्ठा व पूर्ण विश्वास से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरण शरण ग्रहण की, उसने ही उनकी समीपता प्राप्त कर ली। समीपता का अर्थ है नजदीकी, अर्थात जिसने उनकी आज्ञा व मौज में निज जीवन को ढाला, उसने समीपता को प्राप्त कर लिया। यही है समीप्य युक्ति, जो सरलता से इस कलयुग में भी प्राप्त हो गई और हो रही है। तीसरी, सारूप्य अर्थात रूप एक रूप हो जाना। जब सुरती शब्द से जुड़ जाती है तो वह उस रूप में समाहित होकर वही रूप बन जाती है। मैं के स्थान पे तू का शब्द उच्चारण करने लगती है तो उसी रूप में मिलकर आनंद को प्राप्त हो जाती है। चौथा, सायुज्य अर्थात आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, जिसके पश्चात आवागमन शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार आपके श्री चरणों में पहुंचकर चारों युक्तियां अनायास ही प्राप्त हो जाती है। आपने तो प्रेमियों को इससे भी ऊंचा दर्जा दिया है। आप यह प्राय फरमाया करते थे कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, मेरा यही असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं मूल। अर्थात प्रेम भक्ति ही सरलता, माधुर्य व सरलता का एकमात्र साधन है, जिसे आपने अपनाकर लोगों के सामने उपस्थित किया है। ये चारों मुक्तियां तो उस प्रेमी को ब्याज सूद में मिलती हैं जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सर्वसर न्यौछावर कर दिलो जान से आज्ञा व मौज में चलते हैं। कितना सरल है यह भक्ति पथ। यह सब कुछ हम जीवों के भाग्यशाली बनने के लिए ही तो किया है, नहीं तो उन्हें क्या आवश्यकता थी इतनी रचना करने की, जबकि समस्त अंड ब्रह्मांड उनके आगे हाथ जोड़े सेवा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।